प्रणाम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में ज्ञान और चिन्ह मुद्रा के बारे में बात करेंगे। ज्ञान और चिन्ह मुद्रा दोनों ही बहुत सरल मुद्राएं होती हैं, लेकिन ये ध्यान के आसनों को और अधिक प्रभावशाली बनाती हैं। ज्ञान और चिन्ह मुद्राओं का प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत सूक्ष्म होता है। इसे महसूस करने के लिए अभ्यासी को बहुत अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ज्ञान और चिन्ह मुद्रा के साथ जब मन तालमेल बिठा लेता है, तो अभ्यासी जब इसका अभ्यास करता है तो वह ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने लगता है। अर्थात यह ध्यान में प्रवेश करने का एक प्रथम संकेत माना जाता है। तो ज्ञान और चिन्ह मुद्रा दोनों के लिए ही आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में इस प्रकार से बैठ जाना है। आप पद्मासन, सुखासन, वज्रासन किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। अब हम पहले ज्ञान मुद्रा की बात करते हैं। तो ज्ञान का अर्थ होता है अंतर ज्ञान की स्थिति, अर्थात द स्टेज ऑफ विजडम और द स्टेज ऑफ नॉलेज, अर्थात ऐसी स्थिति जिसमें आप नॉलेज प्राप्त करते हैं। अब हम ज्ञान मुद्रा के लिए अपनी उंगली और अंगूठे का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे के रूप में मोड़ते हुए इस प्रकार से लगा लेना है और अंगूठे से क्लोज करते हुए बाकी तीनों उंगलियों को इस प्रकार से सीधा रखेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों उंगलियां आपकी सीधी और अलग अलग रहेंगी, इस प्रकार से सटाकर नहीं रखनी है। दूसरे हाथ से भी मुद्रा बनाते हुए अपनी हथेलियों को इस प्रकार से नीचे की ओर करते हुए अपने घुटनों पर रखेंगे और आंखों को बंद करते हुए इसका अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास आपको 10 से 15 मिनट तक जरूर करना है। अब अपनी गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए धीरे से आंखों को बंद करेंगे। अब हम चिन्ह मुद्रा की बात करते हैं। तो चिन्ह मुद्रा के लिए आपको ज्ञान मुद्रा की तरह ही अपनी तर्जनी उंगली को अंगूठे के रूट में इस प्रकार से लगाना है। बाकी तीनों उंगलियों को सीधा करेंगे। यहाँ पर केवल अंतर इतना है, जब हम ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारी हथेलियां इस प्रकार से नीचे की ओर जाती हैं, जबकि चिन्ह मुद्रा के अभ्यास में हमारी हथेलियां इस प्रकार से ऊपर की ओर होंगी और अपने हाथों को घुटनों पर इस प्रकार से रख लेंगे। गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए आंखों को धीरे से बंद करेंगे और अपनी संपूर्ण सजगता को अपने शरीर पर लाते हुए अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे। इन दोनों ही मुद्राओं का अभ्यास आपको 10 से 15 मिनट तक जरूर करना है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार तर्जनी उंगली को अंगूठे के रूट में लगाने का क्या कारण है, अर्थात इसके पीछे लॉजिक क्या है। इस लॉजिक को समझने से पहले मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा। देखिए, हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनमें मानव जीवन का केवल और केवल एक ही उद्देश्य बताया है, वो है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष का अर्थ होता है परमात्मा का जीवात्मा से मिलन या फिर जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति होना ही मोक्ष कहलाता है। हमारे हाथ के अंदर एक अंगूठा और 4 उंगलियां पाई जाती हैं। इनमें अंगूठा परमात्मा और तर्जनी जीवात्मा का प्रतीक है, जबकि हमारी बाकी जो तीनों उंगलियां हैं वो क्रमशः तमस, रजस और सत्व गुण को प्रदर्शित करती हैं। अतः यदि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपनी चेतना को अज्ञान से ज्ञान की ओर इन तीनों अवस्थाओं को पार करते हुए ले जाना होगा। जब हम ज्ञान या फिर चिन्ह मुद्रा में अपनी उंगली को इस प्रकार से थंब के बेस में लगाते हैं तो यहाँ पर जो जीवात्मा है वो परमात्मा के प्रति नतमस्तक होती है और उसकी जो सर्वोच्चता है उसे स्वीकारती है। इसीलिए हम अपनी तर्जनी उंगली को अंगूठे के थंब में इस प्रकार से लगाते हैं। और आप एक वेरिएशन की बात करें तो आप यहाँ पर अपनी उंगली और अंगूठे को इस प्रकार से टच भी करा सकते हैं, अर्थात यह एक प्रकार का वेरिएशन है। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं और आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जब आप अपनी तर्जनी उंगली को अंगूठे से इस प्रकार से टच कराते हैं तो यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यह योग की एक श्रेष्ठ पराकाष्ठा मानी जाती है, अर्थात यह ही जीवन का एक लक्ष्य माना जाता है, परमात्मा का जीवात्मा से मिलन। अब हम शारीरिक स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं कि हम अपनी उंगली को इस प्रकार से थंब के बेस में क्यों लगाते हैं। तो योग शास्त्रों के अनुसार हमारी हथेली और उंगलियों में अनेक नाड़ियों का अंत होता है और उन नाड़ियों से लगातार ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है तथा वह ऊर्जा व्यर्थ ही वातावरण में जाती रहती है। लेकिन जब हम ज्ञान या फिर चिन्ह मुद्रा का इस प्रकार से अभ्यास करते हैं तो एक ऊर्जा चैनल का निर्माण होता है, जिससे जो ऊर्जा है वो वापस हमारे शरीर में आने लगती है और हमारे मस्तिष्क की ओर जाने लगती है। दूसरा है, जब हम अपने हाथों को इस प्रकार से घुटनों पर रखते हैं तो हमारे घुटने ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होते हैं और वे ऊर्जा को बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हमारे घुटनों से होते हुए मूलाधार चक्र तक एक नाड़ी जाती है जिसे गुप्त नाड़ी कहा जाता है। गुप्त नाड़ी घुटनों से ऊर्जा प्राप्त कर सक्रिय होने लगती है
और जब ये सक्रिय होती है तो यह हमारे मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा है उसे सक्रिय करने में एक अहम भूमिका निभाती है, जिससे हमारे मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इन मुद्राओं के लाभ क्या हैं। तो सबसे पहला लाभ है यह बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति और हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। इसके साथ ही यह ईर्ष्या, लोभ, क्रोध तथा माइग्रेन, सिर दर्द इत्यादि से छुटकारा देती है और ये दोनों ही मुद्राएं ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। अतः ऐसे लोग जो सहज रूप से ध्यान नहीं लगा पाते, उन्हें ध्यान लगाने से पूर्व इन मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। वे निश्चित रूप से ध्यान के मार्ग में सफल हो सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।